सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। अभी तक मैंने जो लोग जिस क्षेत्र के लोग भारत देश के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं उनके लिए प्रार्थनाएं वो सब किया, किंतु सबसे बड़ा उत्थान देश का जो होता है वो मानव जीवन का जो उत्थान है वह सबसे बड़ा उत्थान कहलाता है। मानव जीवन का उत्थान, मानव संस्कारी होंगे, मानव धार्मिक होंगे, मानव विरक्त होंगे तो ये देश का कल्याण होगा। तो आज से करीबन 2500 साल पहले, आज से करीबन 2500 साल पहले ये भारत देश के बिहार राज्य में, भारत देश के बिहार राज्य में भगवान महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ और चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के दिन उनका जन्म हुआ। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के दिन, आज अधिक मास जो पुरुषोत्तम मास उसकी शुक्ल त्रयोदशी है। हम जो पूरे वर्ष में जो उत्सव मनाते हैं वे सभी उत्सव उस तिथि का इस मास में मनाते हैं, तो पूरे वर्ष के उत्सव अधिक मास में हम मनाते हैं। ऐसी हमारी वैष्णव परंपरा मंदिरों में रही है। तो आज त्रयोदशी का, शुक्ल त्रयोदशी का दिन होने से आज हम यहाँ भगवान श्री महावीर स्वामी जी का जन्म जयंती का उत्सव मनाएंगे और एक बात बताएंगे कि महावीर स्वामी जैसे 24 तीर्थंकर हुए, आदि तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान थे और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए। उन्होंने 5 चीज जो बताई, एक तो सत्य बताया, सत्य की राह पर चलो। दूसरा अस्तेय बताया, किसी की चोरी, कोई चीज की चोरी मत करो। और ब्रह्मचर्य व्रत बताया, जीवन में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। और अपरिग्रह, बहुत कोई चीजों का संग्रह करना नहीं, इत्यादि जो बहुत उपदेशों की बातें सब महावीर स्वामी ने बताई। सबसे बड़ी बात उसमें 5 में अहिंसा, कोई की हिंसा नहीं करना। 2 बात आप देखेंगे कि मैंने कल परसों बात की थी कि कोई धर्म ऐसा होता है कि उस धर्म के अनुयायियों से आपको कभी डर नहीं लगेगा। कोई धर्म ऐसा होता है कि उनके अनुयायियों से कभी आपको डर नहीं लगेगा। और ऐसे धर्मों में जो हमारे भारत में है, तो एक धर्म है जैन धर्म। जैन धर्म के अनुयायियों से आपको डर नहीं लगेगा। पारसी धर्म के लोग बहुत गिने चुने कम ही है, किंतु वे भी बहुत शांत धर्म है। किंतु जैन धर्म अहिंसा पर भार देने वाला धर्म है, अहिंसा का महत्व देने वाला धर्म है। और इसीलिए महावीर स्वामी ने सबसे पहले अहिंसा पर भार दिया है। अहिंसा का अति मर्म, इसलिए सूत्र पढ़ लो आप, जियो और जीने दो, जियो और जीने दो। आज भगवान महावीर स्वामी जी के कारण जीव दया का भारत भर में बहुत बड़ा कार्य हो रहा है। जीव दया का आज जो जीव दया के लिए बड़ा कार्य हो रहा है। और जैन संप्रदाय के साधुओं में आप देखेंगे वैराग्य बहुत दिखता है। जैन साधु साध्वियों में वैराग्य होता है, त्याग होता है। भगवत चरण, पूज्य चरण भगवान श्री महावीर स्वामी क्षत्रिय थे। क्षत्रिय की प्रकृति ऐसे तो राजसी होती है, किंतु आप देखेंगे कि उनकी प्रकृति एकदम विरक्त हुई। 30 साल की उम्र में ग्रह का त्याग करके साधना में लग गए। 12 साल साधना की। 42 वर्ष की उम्र में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया और बाद में 30 साल तक धर्म का प्रचार प्रसार किया। और 72 साल की उम्र में बिहार में ही वो निर्वाण को प्राप्त हुए। तो मैं ये बात बताना चाहता हूं कि 2500 साल पहले जिन्होंने जिस धर्म की स्थापना की, इनका प्रभाव आज दिन तक कितना है वो देखकर आपको पता चलेगा कि उन व्यक्ति में दैवत,
उन व्यक्ति का ऐश्वर्य, उनका शौर्य, उनका पराक्रम, उनका ओजस कितना होगा कि उनका प्रकाश आज दिन तक अंधेरे को दूर कर रहा है। आज दिन तक ये कोई आसान बात नहीं होती है। कोई एक व्यक्ति होता है धर्मगुरु, एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी में फिर वो बात खत्म हो जाती है। ऐसे तो कितने यहां इस दुनिया में पंथ आए और गए, प्रादुर्भाव होता है और फिर अंतर्धान भी हो जाता है, उत्पत्ति भी होती है और लय भी हो जाता है। किंतु ये जैन संप्रदाय 2500 साल हो गए, आज दिन तक अभी उन्होंने जो ज्ञान का प्रकाश फैलाया, पूज्यपाद भगवत चरण भगवान महावीर स्वामी ने जो ज्ञान का प्रकाश फैलाया, वो प्रकाश इतना बड़ी मात्रा में था कि आज भी भारत देश में अज्ञान रूपी अंधेरे को दूर कर रहा है, अज्ञान रूपी अंधेरे को दूर कर रहा है। और जैन साधुओं में मैंने एक बात देखी है कि अपने धर्म की बात तो करते हैं, किंतु जब जब देशभक्ति की बात आती है, तब जितनी खुलकर जैन साधु करते हैं वो सुनेंगे तो आपको गौरव होगा। इतनी खुलकर बात करते हैं, देश का गौरव और देशभक्ति की बात, पारिवारिक बात और अहिंसा की सबसे बड़ी बात। आज कितनी गौओं की सेवा, गाय माताओं की सेवा जैन संप्रदाय द्वारा हो रही है। हमारा जो शिक्षापत्री ग्रंथ है वो सुवर्णाक्षर में लिखकर जैन संतों ने वड़ताल में अर्पण किया था। और फिर हमारी वड़ताल संस्था जो मुख्य संस्था है स्वामीनारायण संप्रदाय की, उन्होंने कल्पसूत्र ग्रंथ को सुवर्णाक्षर में लिखकर जैन संतों को अर्पण किया। और मेरी तो एक ही भावना है कि सब संप्रदाय मिलजुल कर भारत देश को महान बनाने के लिए कार्य करे तो हमारा देश एक दिन स्वर्ग बन जाएगा। इसलिए मैं सभी बाउंड्री से बाहर निकलकर पूरे देश के लिए काम करना चाहता हूं। और मेरा ब्लड ग्रुप भी है ओ पॉजिटिव, मेरा ब्लड ग्रुप है ओ पॉजिटिव। इसलिए ओ में क्या है कि पूरा राउंड आ जाता है, और उसमें भी भगवान ने मुझे पॉजिटिव ग्रुप दिया है, ओ पॉजिटिव है मेरा ब्लड ग्रुप। मैं तो चाहता हूं कि सभी जातिवादों से ऊपर उठकर, जात पात के वाद से ऊपर उठकर, संप्रदायवाद से ऊपर उठकर हम हमारे पूरे भारत देश को उन्नत करने के लिए, भारत देश की जनता को सुखी करने के लिए प्रयास करेंगे। तो उनमें एक प्रयास जो है जैन संप्रदाय का सबसे बड़ा प्रयास है। तो आज हम यहाँ ये स्वामीनारायण संप्रदाय में महावीर स्वामी का उत्सव शायद पहली बार हो रहा होगा, पहली बार। और मैंने एक दिन बिहार का एक उत्सव यहाँ मनाया था। मैंने सोचा कि सभी हमारे भारत देश के उत्सव हमें मनाने चाहिए। और मैं मेरी कथा में हर बार कहता हूँ कि हमारे भारत देश के कोई भी भगवान के अवतार आए या कोई महापुरुष आए, कोई भगवान के आचार्य आए, उन सब के प्रति हम सबको ये भावना होनी चाहिए कि ये हमारे है, ये हमारे है। ऐसे कहाँ मिलेंगे? चाहे महावीर स्वामी हो, चाहे बुद्ध भगवान हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, सभी के प्रति हमको ऐसा लगना चाहिए कि ये हमारे है, हमारे देश के है, हमारे भारत देश में ये हुए हैं। भारत देश 4 धर्म को जन्म देने वाला देश है। ये जो विश्व के 11 धर्म है ना, 11 धर्म में से 4 धर्म तो भारत में उत्पन्न हुए हैं। हिंदू धर्म है, सिख धर्म है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है। उत्पत्ति स्थान भारत है, ये धर्म भूमि है। तो आज से 2500 वर्ष पहले ये जो धर्म की स्थापना हुई जैन संप्रदाय की, और हिंदुस्तान का गौरव बढ़ाने वाला, और इसमें भी स्वामीनारायण भगवान जो अहिंसा धर्म का पालन करने का उपदेश देकर गए। शिक्षापत्री में स्वामीनारायण भगवान ने उपदेश देने की शुरुआत की, पहला ही श्लोक लिखा, कस्यापि प्राणिनो हिंसा नैव कार्यात्र मामकैहि सूक्ष्म यूकामत कुणादेरपि बुद्धिया कदाचन। स्वामीनारायण भगवान ने पहला उपदेश अहिंसा का दिया। हमारे आश्रितों को कोई भी जीव प्राणी मात्र की कभी भी हिंसा करनी नहीं चाहिए। और उसमें कह दिया युका मत कुणा, युका और मत कुणा।
जो हमारे यहाँ मतकुणा होता है, माकड़ और टोला, उसको भी मत मारना, छोटे छोटे जीव जंतु को भी मत मारना। तो ये बात बरसों पहले, और अहिंसा धर्म का इतना फैलावा जैन संप्रदाय। अभी बाल स्वामी आप प्लेन में जाएंगे तो भी बोलेंगे जैन फूड लेंगे। प्रभाव देखिए, आप कहीं भी जाएंगे, हम साधु होते हैं तो तुरंत आते हैं वो प्लेन में पूछते हैं कि क्या आपको जैन फूड चलेगा। कहीं भी जाएंगे, ऐसे तो संख्या जैनों की कम होगी भारत देश में, किंतु कहीं भी आप जाएंगे तो जैन फूड तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि उसका आचार जो है वो दृढ़ है। ऐसा नहीं कि भाई चलेगा चलो खा लेंगे, ऐसा नहीं, नियम पक्का रखते हैं। और इसीलिए त्याग। और एक बात आप नोंद करेंगे, भगवान महावीर स्वामी क्षत्रिय थे, राजा के कुंवर थे, बराबर, राजा के, सब वैभव था, वैभव का त्याग करके वो सन्यासी माने कि ये मार्ग में आए, वैराग्य धारण किया। संपत्ति सत्ता होने पर भी सब कुछ ठुकरा कर आना, वही सच्चा वैराग्य है। और वह परंपरा आज दिन तक रही। जैनों में रुपया वाले, संपत्ति वाले लड़के ही दीक्षा ग्रहण करते हैं। बड़े बड़े पैसा धनिक लोग के लड़के भी दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं। और मैं तो कई बार सोचता हूं कि हमारे स्वामीनारायण संप्रदाय में तो क्या है कि इतना माने कि वो नहीं रहता है त्याग की बात, माने जो जैन संतो लगते वो तो वैभव में से आते हैं, फिर जो जीवन जीने का वो बहुत कठिन तपश्चर्या जैसा होता है। तो ये जो सब है बातें जैन संप्रदाय की, अहिंसा का, अस्तेय का, और अपरिग्रह है, सत्य है, ब्रह्मचर्य है, ये सब उन बातों को याद करके आज हम दिल से भगवान महावीर स्वामी का आभार प्रकट करते हुए कहेंगे कि आपने कि हमारे भारत भूमि पर आकर, हमारी भारत भूमि पर जन्म लेकर हम सबको जो एक ज्ञान की किरण बरसों तक वो दीप दिया जलता रहे, प्रकाश फैलाता रहे, ऐसी जो ज्योत प्रकट करके दी है, इसलिए लाख लाख धन्यवाद। हम सब आपके आभारी, कृतज्ञ और कृतकृत्य हैं।